चलिए आज इतिहास और पौराणिक कथाओं में गोते लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक लीडर का असली मतलब क्या होता है। अब इस कहानी का हीरो कोई राजा नहीं है, बल्कि एक सिंहासन है। जी हाँ, एक सिंहासन जो सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, वो बोलता भी है और चुनौती भी देता है। देखिए, ये कोई आम कुर्सी नहीं थी। इसे कहते थे सिंहासन बत्तीसी, एक ऐसी कलाकृति जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी हिफाजत 32 दिव्य आत्माएं करती थी और हर आत्मा के पास सुनाने के लिए एक कहानी थी। तो कई सदियों तक यह सिंहासन दुनिया की नजरों से ओझल रहा। फिर इसे खोज निकाला भारत के एक बहुत ही महान राजा ने, मालवा के राजा भोज। और हाँ, राजा भोज कोई कहानी के पात्र नहीं थे। वो असल में 11वीं सदी के एक बहुत ही ताकतवर सम्राट थे, अपनी मिलिट्री ताकत और अपनी कल्चरल देन दोनों के लिए मशहूर। मतलब वो एक वॉरियर भी थे, एक आर्किटेक्ट भी और एक स्कॉलर भी। राजा भोज वाकई एक कमाल की शख्सियत थे और शायद इसीलिए जो चुनौती उनके सामने आई वो और भी बड़ी हो जाती है। तो ये सिंहासन मिला कैसे? इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है एक मामूली से चरवाहे लड़के से, जिसकी गजब की बुद्धिमानी ने राजा भोज को एक दबे हुए राज तक पहुंचा दिया। अब जैसे ही राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सिंहासन जी उठा। सिंहासन पर जो 32 मूर्तियां बनी हुई थी, जिन्हें पुतलियां कहते हैं, वो अचानक बोलने लगी और उनकी आवाज में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन पुतलियों ने ऐलान किया कि इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसमें इसके असली मालिक यानी महान राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हों। तो अब राजा भोज को खुद को लायक साबित करना था और इसके लिए उन्हें उन 32 की 32 पुतलियों से एक एक कहानी सुननी थी। तो ये कहानियां कैसी थीं? चलिए एक मिसाल देखते हैं। दूसरी पुतली, जिसका नाम था चित्रलेखा, उसने एक कहानी सुनाई जो लीडरशिप और मोह माया से जुड़ा एक जबरदस्त सबक सिखाती है। तो इस एक कहानी ने राजा विक्रमादित्य के कैरेक्टर के कई पहलू दिखा दिए। उनकी दरियादिली, उनकी समझदारी और सबसे बड़ी बात, पावर से उनका डिटैचमेंट, मतलब वैराग्य। अब जरा सोचिए, ऐसी 32 कहानियां सुनने के बाद राजा भोज को एहसास हुआ कि वो अभी इस सिंहासन के काबिल नहीं हैं। और यहीं उस एक पल में राजा भोज ने अपनी असली महानता दिखाई। उन्होंने इतनी विनम्रता से अपनी कमी को माना, एक ऐसे आदर्श के सामने जिसे वो छू नहीं पाए थे। और बस यहीं से एक कहानी ने 2 लीजेंड्स को जन्म दिया। 2 ऐसी विरासतें जिनकी गूंज आज 1000 साल बाद भी सुनाई देती है। तो एक तरफ राजा विक्रमादित्य न्याय और बुद्धिमानी के लिए एक बेंचमार्क बन गए, एक आइडियल किंग, और दूसरी तरफ राजा भोज उस आइडियल तक पहुंचने के लिए जरूरी विनम्रता का सिंबल बन गए। आज भी इस कहानी को उज्जैन शहर में एक स्मारक के तौर पर याद किया जाता है। पर सवाल ये है कि जब ये पौराणिक कथा आज की हकीकत से टकराती है तो क्या होता है? तो उज्जैन में आज एक स्मारक है जो इस महान कहानी को जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत कहानी की उस भव्यता से काफी अलग है। ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। जो लोग इस कहानी को महसूस करने के लिए दूर दूर से आते हैं, उन्हें वहां थोड़ी निराशा हाथ लगती है। टूटी हुई मूर्तियां और एक अधूरी सी विरासत। तो आखिर में सिंहासन की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल छोड़ जाती है। एक शासक को महान क्या बनाता है? उसकी ताकत या उसका चरित्र? सोचने वाली बात है।